अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोज़ाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये वाली वीडियो आपके साथ शेयर की थी, इसमें हमने बताया था कि अभी नेक्स्ट मूवमेंट क्या रहने वाली है। तो इसके थंबनेल पे आप ये देख रहे हैं कि हमने लिखा था पंप अहेड, लेकिन इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने लिखा कि पंप अहेड नहीं है और उसने अजीब सी लैंग्वेज में हमसे मुखातिब होके ये कमेंट किया, लेकिन हमने उसी की लैंग्वेज में उसको जवाब तो दे दिया था। लेकिन कुछ देर के बाद हमने देखा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट है ही नहीं है। मेरे ख्याल में उसको इतनी शर्म आ गई कि उसने वो कमेंट रिमूव कर दिया। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप ट्रेडिंग करते हैं न्यूज को वॉच करके, तो एंड ऑफ द डे आपका सारे का सारा पोर्टफोलियो इस मार्केट को चला जाएगा, क्योंकि हम वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं जो ऑथेंटिक है। जो मैनिपुलेटर्स पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, कम से कम हम अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे साथ जितने भी लोग अटैच हैं, हम उनको बेवकूफ ना बनने दें। तो दोस्तों, अगर आप भी न्यूज को वॉच करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, अगर आप भी बेवकूफ बनना चाहते हैं जो कि मैनिपुलेटर्स आपको बनाना चाह रहा है, तो फिर दोस्तों आपकी मर्जी है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप ये करें वो करें। जितना मैं समझा सकता हूँ मैं समझा रहा हूँ। आपने मेरी राय से इख्तलाफ करना है 100%, अनसब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, वो दोस्तों आपके हाथ में है। लेकिन मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो ऑथेंटिक होती है। तो ऑथेंटिक का क्या मतलब होता है कि ऑथेंटिक होती है। जो मैनिपुलेटर्स के माइंड में चल रहा है, हम आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कोई भी यूट्यूब पे आप देखें कि विद चार्ट कोई भी बंदा आपके साथ टोकन्स शेयर कर रहा है, हमें पता है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी गलत कमेंट आएंगे। वो वही लोग होंगे जो हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके अपनी वीडियोस में ही शेयर करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे न्यूज सुन के ट्रेड जनरेट करना चाहते हैं ना, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप फिर हमारे टेक्निकल एनालिसिस को ना समझें, ना इसको फॉलो करें, क्योंकि न्यूज ही पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए पब्लिश की जाती है। आज मैं आपके साथ वो राज शेयर कर रहा हूँ जो मैं काफी दिनों से आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे पता था कि जब भी मैं ये बात करूंगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लानतें ही पड़नी है। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो न्यूज को वॉच करके आप ट्रेडिंग करते हैं ना, ये छोड़ दें। ये काम की नहीं होती, क्योंकि इधर से बटन दबाया जाता है पब्लिश का, वो बटन दबाने से पहले मार्केट को वहां पहुंचा दिया जाता है जहां पे उसने जाना होता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रॉफिट जनरेट करना है इस क्रिप्टो मार्केट से, तो आपको इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और टाइम को जरूर फॉलो करना होगा। तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो शायद इस यूट्यूब पे कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स सबसे ज्यादा अजीज हैं। मैं चाहता हूँ कि यही सब्सक्राइबर्स हमारे बहुत बहुत शानदार प्रॉफिट बनाएं। हम जितना समझा सकते हैं आपको समझाएंगे, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपका ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि मेरे दिल में जो बात होती है मैं आपके साथ वो लाजिम शेयर करता हूँ। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने माइंड नहीं करना। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना, अगर तो आप इस मार्केट से प्रॉफिट उठाना चाहते हैं। तो अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। जैसा कि हमने आपको कहा था कि बिटकॉइन जब भी $1,06,000 को ब्रेकआउट करेगा तो आल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अभी आपके सामने है कि आल्ट कॉइन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $1,01,500, जो हमने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। दोस्तों, जब भी $1,01,500 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो इसका हाई होगा $1,02,500। दोस्तों, $1,02,500 को अगर बिटकॉइन ब्रेकआउट कर गया, इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $1,04,000 तक होगा। दोस्तों, फिलहाल $1,04,000 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी की इसकी सपोर्ट जो बन रही है वो है $1,06,000। दोस्तों, जब भी ये ब्रेक हुई, इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 99,500 पे। ये इसकी सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर 99,500 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर एक इसकी सपोर्ट आ रही है 98,250, जो हमने पहले भी आपके साथ शेयर की थी। सपोर्ट
और उसके बाद हमने यही रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी। दोस्तों ये बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर 98,250 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 96,450 पे। 96,250 की दोस्तों सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। जब भी 96,450 की सपोर्ट ब्रेक हुई तो बिटकॉइन $2 से $3,000 और मजीद क्रैश हो जाएगा। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $3900 की। हमने कहा था कि जब भी $3900 को ब्रेकआउट करेगा तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह, और ये आपके सामने है। तो दोस्तों $3900 के ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रही है जो कि बन गया 3950। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी, जो कि अभी इसने टच कर भी दिया है इस अपनी रेजिस्टेंस को। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी 3950 की कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 40 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $4000 का दोस्तों इसका हाई होगा। लेकिन $4000 की रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर आ रही है जो कि बन रही है $4050। $4050 की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होनी चाहिए इस दफा, क्योंकि अगर $4050 की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती है, इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $4126 का इसका हाई होगा। 4126, 4120 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं अगर तो आप हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है फिलहाल तो $3900 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $3760 पे। दोस्तों इस दफा इसकी सपोर्ट काफी दूर है और यही सपोर्ट इस दफा काम आएगी। दोस्तों अगर $3760 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे आपने नोट करना है कि ये 3 घंटे स्टे कर जाए, फिर इसका लो होगा $3636 पे। यहाँ पे फिर आपने इसकी बाइंग करनी है। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी, यहाँ पे $222 की इसको इसने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस थी $229 की। हमने कहा था कि ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $229 को अभी ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $234। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $240 की इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी ये 240 को ब्रेकआउट करेगा तो इसका पहला हाई होगा $245, लेकिन $245 को भी इसको ब्रेकआउट करना चाहिए इस दफा। $245 को ब्रेकआउट करके अगर पहुंच जाता है $250 पे तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। $250 की जब भी सपोर्ट ब्रेक हुई तो फिर दोस्तों इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा। फिर इसका हाई $260 से लेके 265 तक कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। आपने सोलाना से निकल जाना है इस दफा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है $229 ही। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $222 की फिर इसकी सपोर्ट आएगी। लेकिन $222 की सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $210 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 3.21। इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। अभी इसकी रेजिस्टेंस बन गया 3.50। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 3.85। 3.50 की रेजिस्टेंस के ऊपर इसको 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा। फिर इसका हाई 3.50 तक हो सकता है। लेकिन अगर 3.85 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो $4 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गया वो है 3.21 ही। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $3 की सपोर्ट इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर $3 की सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है तो 2.75 पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की आपकी दोस्तों बाइंग हुई थी $6 पे और इस टाइम आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 7.25। इसको ब्रेकआउट करता है तो 7.50 की इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन 7.50 को ब्रेकआउट करके अगर पहुंच जाता है 7.70 पे तो दोस्तों 7.70 की रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर 7.70 की रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो फिर दोस्तों 7.90 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $7 की ही। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 7.70 की सपोर्ट पे आपकी नजर होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाती है इस दफा तो दोस्तों $6 की और 5.85 की इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। बनाना की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी यहाँ पे $48 की। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इस टाइम आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $58। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $61 से लेके 62.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं अगर तो आप हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से गिरता है तो $54 की इसकी सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर $54 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर दोस्तों आपने ये नोट करना है कि इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया
तो आके गिरेगा $48 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी पहली बाइंग करेंगे। अगर इस टाइम 62.50 को ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों 64.50 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और उम्मीद है कि अगर 64.50 को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर बनाना बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।